नमस्ते दोस्तों, ऑटोमैन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े बदलाव की जो आपकी नई गाड़ियां खरीदने के सपने को सच कर सकता है या फिर शायद थोड़ा और मुश्किल भी बना सकता है, पर कुछ ही केस में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी 2.0। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई जी ने अनाउंस किया है जीएसटी 2.0। अब आपके पास पैसा ही पैसा होगा। और अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इंडिया के टैक्स सिस्टम में एक मेजर चेंज हुआ है और इसका सबसे बड़ा असर दिखने वाला है ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। तो अपना सीट बेल्ट बांध लो, चलो बताता हूँ। चलो भाई। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी 2.0 है क्या। सिंपल टर्म्स में गवर्नमेंट ने हमारे एग्जिस्टिंग 4 स्लैब जीएसटी सिस्टम को सिंपलीफाई कर दिया है। अब से यानी 22 सितंबर 2025 से हमारे पास 3 रेट सिस्टम होगा। चलो देखते हैं। फर्स्ट है 5%, सेकंड है 18%, थर्ड है 40%। चलो अब सीधे चलते हैं आपकी फेवरेट गाड़ियों पर। किस सेगमेंट को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, लेट्स ब्रेक इट डाउन। फेज फर्स्ट, मास मार्केट कार्स एंड 2 व्हीलर्स। अगर आप एक स्मॉल बजट कार या एक नॉर्मल बाइक लेने का सोच रहे थे तो गुड न्यूज है। स्मॉल बजट कार्स में जैसे मारुति स्विफ्ट डिजायर, ऑल्टो K10, होंडा ग्रैंड i10, टाटा टियागो वाले सेगमेंट पर पहले 29 to 31% तक टैक्स लगता था। 28% जीएसटी प्लस सेस। न्यू रिजिम में अब सीधा 18% जीएसटी लगेगा, मतलब इनकी प्राइस में सीधा 10 to 12% की कमी आएगी। एक स्विफ्ट पर कम से कम 60,000 तक का फायदा हो सकता है। 2 व्हीलर्स की बात करें तो अंडर 350 सीसी में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 या कोई भी कॉमन बाइक, इन पर भी 28% से सीधा 18% जीएसटी लगेगा। तो दोस्तों, इस टेबल में आप देख सकते हैं क्लियरली कि कितना व्हीकल कैटेगरी में जीएसटी कम हुआ है। ये एक ह्यूज बूस्ट है मिडिल क्लास फैमिली के लिए और इससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश मिलेगा। फेज 2, एसयूवीज एंड लग्जरी कार्स। अब आप सोच रहे होंगे, अरे लग्जरी कार्स पर तो 40% टैक्स लग रहा है, वो तो और महंगी होंगी। वेल, नॉट एग्जैक्टली। पहले बात करते हैं एसयूवीज की, जैसे क्रेटा, स्कॉर्पियो, इनोवा। और लग्जरी कार्स मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी की, तो इन पर 28% जीएसटी के साथ 15 to 22% तक का कंपनसेशन सेस लगता था। टोटल टैक्स बर्न 43% to 50% तक चला जाता था। अब सेस हट गया है और सिर्फ 40% जीएसटी लगेगा। इसका मतलब है इन गाड़ियों पर भी नेट इफेक्ट टैक्स कम हो गया है। एक क्रेटा पर 3% तक और लग्जरी कार्स पर 8 से 10% तक का प्राइस ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। तो आपकी ड्रीम लग्जरी कार्स अब थोड़ी और अफोर्डेबल हो सकती हैं। दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर एस्पिरेशनल बायर्स। फेज 3, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज। और जो लोग एनवायरमेंट कंसर्न है उनके लिए एक और अच्छी खबर है। ईवीज पर पहले भी 5% जीएसटी था और अब भी 5% जीएसटी रहेगा। गवर्नमेंट क्लियर है, ईवीज को पुश करना है, टेस्ला हो या टाटा नेक्सॉन, सब पर सिर्फ 5% लगेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि इंडिया क्लीन मोबिलिटी को कितना सीरियस ले रही है। फेज 4, हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल। अब जैसे कि हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। अगर आप एक हेवी बाइक जैसे 350 सीसी से ऊपर की कोई भी मोटरसाइकिल लेने का सोच रहे हैं तो इन पर टैक्स 31% से बढ़कर 40% हो जाएगा। तो ये सेगमेंट थोड़ा महंगा होगा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, ऑटो कंपोनेंट। पहले ऑटो कंपोनेंट पर 28% जीएसटी लगता था, अब सीधा 18% जीएसटी लगेगा। इसका मतलब है गाड़ियां बनाने का खर्चा भी कम होगा और ये बेनिफिट फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचेंगे। ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, विच इज ग्रेट फॉर मेक इन इंडिया। ओवरऑल जीएसटी 2.0 ऑटोमेटिक सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव मूव है, स्पेशली फॉर दी मास मार्केट। नई गाड़ियां सस्ती होंगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो क्या आप रेडी हैं अपनी नई गाड़ी बुक करवाने के लिए? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और ऑटोपेन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।